आज हम लोग स्टडी करेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। एक्चुअली में कल जो हमारा क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक नॉन एम्प्टी सेट जी लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स मान लीजिए ए बी सी ई एज ए आइडेंटिटी भी आगे चलकर यूज करेंगे हम लोग। ये एलिमेंट्स का सेट है, ठीक है। और एक हमने ऑपरेशन मान लीजिए कोई एस्ट्रिक डिफाइन कर रखा है, कुछ भी यहाँ डिफाइन कर दीजिए a प्लस बी प्लस वन। अब कुछ भी का मतलब ये यहाँ पर है कि वो ऑपरेशन इस पर बाइनरी हो, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर एक जी ले लें नॉन एम्प्टी सेट और एक एस्ट्रिक ऑपरेशन ले लें, ठीक, तो फिर ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन है कि ए नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस। देखिए अभी हमने एक लिया है, वन बाइनरी ऑपरेशन। एक भी ऑपरेशन हो सकता है, दो भी ऑपरेशन हो सकते हैं, ठीक है। दो ऑपरेशन जब है आगे पढ़ के आगे नए सेक्शन आएंगे उसमें यूज किया जाएगा। और मोर बाइनरी ऑपरेशंस इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? एक नॉन एम्प्टी सेट जी ले लिया जाए और एक ऑपरेशन कोई जो उस पर बाइनरी हो जाए, कम से कम एक ऑपरेशन, तो वो हमारा एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे सपोज एस्ट्रिक इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, देन जी एस्ट्रिक, स्टार कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन जी कॉमा एस्ट्रिक कहा जाता है, इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर और प्लस का साइन यानी एडिशन का साइन। तो नेचुरल नंबर लिया और एडिशन, क्या नेचुरल नंबर पर एडिशन क्लोज्ड है? हाँ, दो नेचुरल नंबर को आप जोड़िए, ऐड करिए तो आप पाएंगे कि नेचुरल नंबर ही आएगा, यानी उसमें बिलोंग करेगा, इसलिए क्लोज्ड कहेंगे। इसी तरह इंटीजर्स पे भी प्लस क्लोज्ड है, रियल नंबर पे माइनस क्लोज्ड है आपका। क्लोज्ड मतलब बाइनरी होना, ठीक। आर कॉमा डॉट, रियल नंबर पे मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है। आर ऑल अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। ये जो अभी यहां तक आपने देखा ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर थे सिंगल ऑपरेशन, यानी वन ऑपरेशन लिया गया है। अब आते हैं आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट लेकर के। यहाँ पर देख रहे होंगे आप ये यानी दो ऑपरेशन है, प्लस का भी है और डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन का भी आ गया। इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इक्विप्ड विद टू binary operations since addition and multiplication both are binary on the set of real numbers, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो अभी जानकारी ली उसके हिसाब से दो तरह के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैं, एक सिंगल ऑपरेशन के साथ और एक डबल ऑपरेशन के साथ, ठीक। अब अभी इस सेक्शन में हम लोग सिंगल ही ऑपरेशन का पढ़ेंगे। ऐसे सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर सेमी ग्रुप, an algebraic structure G comma asterisk is called a semi group if the binary operation is associative in G। यानी कि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव भी हो जाए। तो एक तो बात है कि बाइनरी है और दूसरा एसोसिएटिव है, यानी दो एक्सियम्स को क्वालिफाई कर ले, दो प्रॉपर्टीज को क्वालिफाई कर ले, क्लोज्ड होना यानी बाइनरी होना और एसोसिएटिव होना, ऑपरेशन का एसोसिएटिव होना। इन अदर वर्ड्स एसोसिएटिव ग्रुपॉइड भी कहा जाता है इसको। हम लोग क्या कह सकते हैं सेमी ग्रुप को? एसोसिएटिव ग्रुपॉइड। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर अंडर द मल्टीप्लिकेशन, नेचुरल नंबर का सेट ले लीजिए और मल्टीप्लिकेशन का साइन ले लीजिए। दो नेचुरल नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आना है, तो क्लोज्ड हो गया। और मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर नेचुरल नंबर्स, इसलिए ये पूरा सेमी ग्रुप बना देगा आपका जाकर के। क्लियर? अच्छा, अब आइए आप ग्रुप स्ट्रक्चर, जो आपका मेन है, आगे होल स्टडी इसी पे करनी है, ग्रुप स्ट्रक्चर पे। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में ग्रुप स्ट्रक्चर किसे कहेंगे? तो यहां ध्यान दीजिए, एक हम नॉन एम्प्टी सेट जी ले लेंगे और उस पर एक ऑपरेशन ले लेंगे, ठीक। अब उस ऑपरेशन को फोर एक्सियम्स क्वालिफाई करने हैं, फोर प्रॉपर्टीज क्वालिफाई करनी पड़ेंगी, ठीक। ए नॉन एम्प्टी सेट जी विद बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक इज सेड टू बी ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एस्ट्रिक if the binary operation asterisk satisfies following postulates। postulates यानी कि स्वयं सिद्धि कहते हैं इसको हिंदी में, यानी कि ये आपके रूल्स हैं, प्रकार के हैं जिनको क्वालिफाई कराना है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी मींस कि अगर हम दो एलिमेंट जी से लें और उन्हें ऑपरेट कर दें ए एस्ट्रिक बी, तो वो एलिमेंट भी जी में बिलोंग करे, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। एक होती है एसोसिएटिविटी की, कल बताई गई है चारों प्रॉपर्टी आपको। तो ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी अगर हो जाए फॉर एवरी ए बी सी बिलोंगिंग टू जी, ये होना चाहिए, ठीक। आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। आइडेंटिटी किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं ये कल के लेक्चर में आपको बताया गया है कि एलिमेंट ई बिलोंगिंग टू जी सच दैट ई एस्ट्रिक ए इक्वल टू ए एस्ट्रिक E इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी, यानी कि ऐसा एलिमेंट E अगर ए के साथ ऑपरेट करें
तो एलिमेंट वापस ए ही मिल जाए आपको, ठीक है, उसे आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो एक एलिमेंट होना है कि होगा, और एक होगा कि बिलोंग भी करेगा, यानी एग्जिस्ट करे और एग्जिस्ट करते बिलोंग भी करे उसमें, यानी कहाँ एग्जिस्ट करे, जी में एग्जिस्ट करे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जैसे आइडेंटिटी और आइडेंटिटी जीरो होती है लेकिन नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपके रूल्स हैं उनको समझना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये चार होने चाहिए। इनवर्स में क्या होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ जी पॉजेस इनवर्स, यानी कि ग्रुप तब कहलाएगा जब उसका हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ जी पॉजेस इनवर्स, इनवर्स दैट इज फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू जी, यानी प्रत्येक ए जो जी में बिलोंग करेगा, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू जी कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए सच दैट ए बी इक्वल टू बी, ए बी एस्ट्रिक ए इक्वल टू ई, यानी एलिमेंट बी जो है वो ए का इनवर्स कहलाएगा। कब, जब ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ई हो जाए या बी एस्ट्रिक ए हो जाए, ई इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए, ठीक है। तो ये कहलाता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट। और बी जो है ए का इनवर्स कहलाएगा। अगर ये चारों क्वालिफाई हो जाए, द ग्रुप स्ट्रक्चर इज डिनोटेड बाई जी कॉमा एस्ट्रिक बाई सेइंग दैट जी कॉमा एस्ट्रिक इज ए ग्रुप, तब हम ये कह देंगे कि ये हमारा एक ग्रुप स्ट्रक्चर है। और डिनोट किससे करेंगे, जी कॉमा एस्ट्रिक से करेंगे। अब इसी ग्रुप स्ट्रक्चर को एवेली भी कहा जाता है, लेकिन एक प्रॉपर्टी और जब इसमें ऐड हो जाती है, वो कौन सी है, एवेली और कम्यूटेटिव ग्रुप। ए ग्रुप जी सेट टू बी एवेली और कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहा जाता है इफ ऑपरेशन, कौन, ऑपरेशन, if operation is commutative, that is a asterisk b equal to b asterisk a for every ab belonging to g, ठीक। तो अब यानी एवेली ग्रुप होने के लिए कितने एक्सियम्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा, 5 एक्सियम्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा। कौन कौन से, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटिविटी, यानी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होना चाहिए। अब बात आती है कि जो ग्रुप स्ट्रक्चर है वो कितने तरह के हैं, 2 तरह के, एक तो फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। अच्छा, ग्रुप 2 तरह के हो सकते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट ग्रुप कौन सा होगा, फाइनाइट ग्रुप वो होगा जिसके सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे। जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप जी लिया आप, सेट जी लिया, बाद में ग्रुप वेरीफाई कर दिया, जिसमें एलिमेंट है 1 -1 i -i, कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। तो ये अगर मल्टीप्लिकेशन के तहत लिया जाए, आगे मिलेगा आपको, तो ये ग्रुप बनाता है। अभी बताएंगे आपको कि फाइनाइट का ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं, तो ये फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। उसी जगह अगर हम लोग इंटीजर्स का ले लें सेट और एडिशन का ऑपरेशन ले लें, ठीक है, और एक्सियम्स क्वालिफाई करा दें और प्रूफ कर दें ग्रुप है, तो ये ग्रुप तो हो जाएगा, लेकिन कैसा ग्रुप होगा, ये हमारा इनफाइनाइट ग्रुप होगा, राइट। तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट ग्रुप। तो कैसे पता लगा कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के होने से पता लगता है, ठीक है। इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। अब जिसमें फाइनाइट होंगे तो उसका तो निकाल लेंगे, जैसे इसका हम लोग देखें तो हम ओ लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4 हो गया, क्योंकि 4 एलिमेंट हैं। और जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग इनफाइनाइट एलिमेंट का, इनफाइनाइट ऑर्डर का भी ग्रुप कह सकते हैं, लेकिन जनरली हम उसे जीरो ऑर्डर का कहते हैं, ठीक है। जीरो, जीरो मतलब ये नहीं कि वो एम्प्टी है, खाली है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। जीरो ऑर्डर होने का मतलब है कि उस ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं, ठीक। तो मैं इस थ्योरी को पढ़ दे रहा हूं एक बार कि इफ इन ए ग्रुप जी कॉमा एस्टेरिस्क द सेट जी कंसिस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, देन द ग्रुप इज कॉल्ड ए फाइनाइट ग्रुप। नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो और फाइनाइट हो तो इसको हम कहेंगे फाइनाइट ग्रुप। अदरवाइज एन इनफाइनाइट ग्रुप, देन अदरवाइज यानी अगर फाइनाइट नहीं है तो फिर इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। इनफाइनाइट ग्रुप, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट ग्रुप, इन ए फाइनाइट द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसी को ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप कहेंगे। फॉर इनफाइनाइट ग्रुप्स इट इज कॉल्ड द जीरो ऑर्डर, ठीक। द ऑर्डर ऑफ जी इज बाई ओ जी, कैपिटल ओ लिख करके ब्रैकेट में जी लिख दीजिए और उसी को कहेंगे ऑर्डर ऑफ जी, और जितने एलिमेंट होंगे लिख दिया जाएगा, ठीक। तो अगर हम यहां लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ आई तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। क्लियर। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम आ रही है, यानी एग्जांपल नंबर 3। इसमें प्रूफ क्या करना है कि शो दैट सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन एबेली ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स लेना है
और ऑपरेशन ऑफ एडिशन ले लेना है, ठीक। और आपको शो करना है ऑपरेशन ऑफ एडिशन लेकर के कि ये ग्रुप स्ट्रक्चर बनाएगा या वैल्यू ग्रुप बनाएगा तो 5, वैसे 4 आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। लिखने का तरीका एग्जाम्पल से ही सीखेंगे आप एग्जाम में कैसे लिखा जाता है। तो देखिए अब आपको सेट कौन सा लेना है, इंटीजर्स का। आई में आप जानते हैं क्या क्या एलिमेंट होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ऑपरेशन आपको प्लस का लेना है। कौन सा लेना है, प्लस का। तो दो इंटीजर जोड़ेंगे, कोई भी दो इंटीजर, तो इंटीजर ही तो मिलेगा। तो अब एनी इंटीजर के लिए हम लोग एक सिंबल ए यूज कर लेते हैं। ए जैसे यहाँ लिखा ना, फॉर एवरी ए कॉमा बी। तो ए और बी दो डिस्टिंक्ट इंटीजर को डिनोट कर रहे हैं। ए भी आई का एलिमेंट है और बी भी आई का ही एलिमेंट है। तो कोई भी दो एलिमेंट लिए जाएंगे जी आई के, तो जोड़ देने पर वो आई में ही बिलोंग करेंगे। ऐसा आप समझते हैं, और उसी को आपको शब्दों में लिखना है, इन वर्ड्स, इन योर वर्ड्स। इसीलिए वी नो लिख दिया गया है कि वी नो दैट द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर, दैट इज a प्लस बी। ये जी गलत है, यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए। दैट इज a प्लस बी बिलोंग्स टू आई फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू आई। Thus I is closed with respect to addition। कौन, सेट I is closed with respect to addition, यानी क्लोज्ड हो गया, या क्लोजर एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी नंबर सिस्टम में आप जानते हैं कि एडिशन एसोसिएटिव होता है, पहले ही कल पढ़ाया जा चुका है आपको। तो वी नो दैट एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव कंपोजिशन। क्लेम कर दे रहे हैं, जो चीज हम जानते हैं उसको हम क्लेम कर देते हैं, उसको हम डायरेक्टली राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक। देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट का खाली चेंज है, फॉर एवरी a b c बिलोंगिंग टू i। ये हम क्लेम कर रहे हैं, यहाँ पर हम राइटिंग कर रहे हैं कि ये हमारा ग्रुप स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आइडेंटिटी में। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, रिलेटिव होती है 0। क्या 0 इसमें बिलोंग करती है, हाँ देखिए 0 बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप क्लेम कर सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में, द नंबर 0 बिलोंग्स i। Also we notice here we have 0 plus a is equal to a plus 0 is equal to a for every a belonging to I. Therefore the integer 0 is the identity element and also belongs, यहाँ लिख सकते हैं, and also belongs to I। यानी हमारी आइडेंटिटी 0 एग्जिस्ट कर रही है और इसमें बिलोंग भी कर रही है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में आ जाइए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी हर एलिमेंट के लिए आपको यहाँ पर एक इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मिलना चाहिए। एडिटिव इनवर्स कैसे, एडिटिव इनवर्स यानी आपको बताया गया आइडेंटिटी आनी चाहिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी 0 आ जानी चाहिए। तो अगर देखें इसमें सब नंबर का है, 2 का इनवर्स कितना होगा, एडिटिव 2 में कितना जोड़ दें कि 0 आ जाए, जाहिर सी बात है -2 जोड़ दें, तो 2 का -2 और -2 का इनवर्स 2, 3 का -3, -3 का 3, सबके हैं। और एक बात नोटिस करिएगा या याद रखिएगा हमेशा के लिए कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इट्स ओन इनवर्स होता है, अपना इनवर्स होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, क्योंकि 0 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, 0 में 0 ही जोड़ें, ठीक। तो आइडेंटिटी यहाँ पर जो है एक एलिमेंट है और इसका इनवर्स खुद वो है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, और सारे नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है, या आप एग्जामिन कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ मोटे मोटे तौर पे कहें कि a का इनवर्स कितना है, माइनस है, तो बिल्कुल सही है। क्यों, a प्लस, a में जब माइनस a प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारा, ठीक है, जुड़ने पर। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि फॉर एवरी a बिलोंगिंग टू i, फॉर एवरी, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप a निगेटिव कर देंगे तो माइनस से तुरंत पॉजिटिव हो जाएगा। अगर a की जगह -2 लेंगे तो माइनस बाहर रहेगा, -2 -2 फिर +2 बना देगा उसका। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इफ a बिलोंग्स i देन -a बिलोंग्स टू i, -a भी i में बिलोंग कर जाएगा। आल्सो वी हैव -a प्लस a इक्वल टू 0, इक्वल टू a प्लस -a, यानी इसको क्वालिफाई कराना है। दस एवरी इंटीजर, यानी वहां का जो एलिमेंट है या इंटीजर है, पॉजेस आइडेंटिव इंटीजर, यानी हर इंटीजर के लिए i में, यानी i में जितने इंटीजर हैं उनके लिए एक निगेटिव एलिमेंट है, ठीक। ये निगेटिव है तो उसके लिए पॉजिटिव है, दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, ठीक। एडिटिव। सिंस इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव, एक लाइन और जुड़ गई यहाँ, 5वां पॉइंट जो आपका था, सिंस इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन इट इज अबेली ग्रुप, यानी कि यहाँ 5वां पॉइंट नहीं डाला है, ये समझा दिया है कि ये एक अबेली ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन ऑफ एडिशन जो है वो नंबर्स के केस में कम्यूटेटिव होता है। a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए फॉर एवरी a b बिलोंगिंग टू i, क्लियर। Similar to above, q comma plus r comma plus c comma plus
आल्सो कैन बी प्रूव्ड एबेली ग्रुप। चाहे आप यहाँ इंटीजर लेके चलिए, इंटीजर की जगह जहां जहां आई लिखा है वहां वहां क्यू से तब्दीली कर दीजिए खाली, बस सेम रूल फॉलो करेंगे, आपके सेम लैंग्वेज फॉलो करेंगे ये। बस इंटीजर की जगह चाहे रेशनल नंबर ले लिया जाए, चाहे रियल नंबर ले लिया जाए, और चाहे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जाए, वो ग्रुप स्ट्रक्चर अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन जरूर बनाएगा, और बल्कि एबेली ग्रुप बनाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 कंसीडर करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि प्रूव दैट सेट Q0, Q0 का मतलब है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर लेना, लिखा भी है Q0 ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स फॉर्म ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। यानी आपको जो यहाँ लेना है Q0 कॉमा डॉट, यानी जो रेशनल नंबर का सेट होगा उसमें जीरो नहीं बिलोंग करेगा। और शायद जीरो निकालने का कारण भी यही है कि जीरो का फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिल पाता है। हम आपसे अगर पूछें कि क्या क्यू कॉमा डॉट ग्रुप बनाएगा, तो ये ग्रुप नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है क्यू कॉमा डॉट? क्योंकि इसके अंदर आ जाता है जीरो, और जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/0, और 1/0 डिफाइंड नंबर नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी हो जाता है 1/0। इसीलिए ग्रुप स्ट्रक्चर हमेशा जो बनता है वो Q0 कॉमा डॉट का ही बन पाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रूफ भी करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि क्लोजर प्रॉपर्टी अब पढ़ देते हैं, समझ में वैसे ही आ जाएगा आपको। नहीं तो ऐसे समझ लीजिए कि दो नॉन जीरो रेशनल नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन जीरो रेशनल नंबर ही तो आएगा, तो क्लोजर सेटिस्फाई हो गया, उसी में बिलोंग कर जाएगा, उसी में मतलब Q0 में। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो रेशनल नंबर इज आल्सो नॉन जीरो रेशनल नंबर, दैट इज A कॉमा B। अगर A कॉमा B ने दो अलग अलग एलिमेंट हमने उठा लिए, ले लिए, कहां से? Q0 से, यानी बिलोंग कर रहे हैं। बिलोंग करने का मतलब हम उन्हें कंसीडर कर सकते हैं, हम उन्हें ले सकते हैं। ठीक, वी कैन यूज देम। तो A कॉमा B बिलोंग्स Q0 फॉर एवरी AB बिलोंग्स, नहीं तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट लिया इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने फॉर एवरी आगे लिख दिया है। ठीक है, वैसे यहाँ होना चाहिए था। अगर हम यहाँ लेते हैं कि A कॉमा B बिलोंग्स, तो हम यहाँ लिख सकते थे कि इम्प्लाइज A इंटू बी बिलोंग्स टू Q0। ये भी तरीका सही है, और जो यहाँ नोट्स में लिखा है ये भी तरीका सही है। दैट इज A इंटू बी, यहाँ पर इन्होंने A इंटू बी कर दिया है, बिलोंग्स Q0 फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू Q0। यहाँ कॉमा वाला बाद में लिया है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कॉमा लगा के लिखें या बाद में लिखें। हेंस क्लोजर एक्सियम इज सेटिस्फाइड, क्लोजर सेटिस्फाई हो गई। प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि नंबर सिस्टम की बात चल रही है यहाँ पर, Q0 जो है एक नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन नंबर्स, दैट इज ABC इज इक्वल टू ABC, खाली ब्रैकेट का फर्क है, फॉर एवरी ABC बिलोंग्स टू Q0। ठीक, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। ठीक है, तो 1 इसमें बिलोंग करता है रेशनल नंबर में, नॉन जीरो रेशनल नंबर में बिलोंग करेगा। द रेशनल नंबर 1 बिलोंग्स टू Q0, बिलोंग कर जाएगा। आल्सो वी हैव 1 into A is equal to A into 1 is equal to A for every A belonging to Q0, therefore the rational number 1 is the multiplicative identity। ये वेरीफाई भी कर लिया कि A into 1 और 1 into A is equal to A आ जाएगा, और रेशनल नंबर 1 में बिलोंग भी करते, यानी 1 जो है रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर में बिलोंग भी करता है। ठीक, देयरफॉर द रेशनल नंबर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इनवर्स देखिए, जैसे A है, A का मतलब मान लीजिए 2/3 थोड़ी देर के लिए बिलोंग कर रहा है Q0 में, तो क्या आपका 3/2 बिलोंग करेगा Q0 में? हाँ करेगा। क्यों? क्योंकि 2/3 भी रेशनल है और 3/2 भी रेशनल है। जीरो तो नहीं बन जाएगा, इसमें वो नंबर अलाउड नहीं है जो इसकी वैल्यू जीरो हो। तो इसका मतलब हम यहाँ क्लेम कर सकते हैं कि अगर A बिलोंग कर रहा है Q0 में, तो ये इंप्लाई करेगा कि 1/A भी बिलोंग कर जाएगा Q0 में। क्यों? क्योंकि A हमारा जीरो नहीं है, A हमारा जीरो हो नहीं सकता क्योंकि जीरो उस सेट में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा है इन्होंने, इफ A बिलोंग्स Q0 देन ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट है कि 1/A भी बिलोंग कर जाएगा, और वेरीफाई भी कर लिया कि 1/A इंटू A इज इक्वल टू 1, या A इंटू 1/A भी 1 आ गया। तो A का इनवर्स क्या हुआ? 1/A हुआ। Therefore 1/A is equal to A की पावर -1 is the multiplicative inverse of A, hence Q0 comma dot is a group since multiplication operation। अब ये ग्रुप बन गया, सिंस से थोड़ा सा 5वां पॉइंट आ गया है, सिंस से लेके यहां तक 5वां पॉइंट है। सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, वही एबेली वाली बात आ गई, ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। अगर हम दो एलिमेंट यहाँ के ले लें Q0 के, अगर हम कह दें कि A कॉमा B बिलोंग्स Q0, तो आप
तुरंत लिख सकते हैं कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, राइट, a इंटू बी और जो है बराबर b इंटू ए की हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव in numbers, that is AB बराबर BA for every AB belongs to Q0, therefore Q0 comma dot is an abeli group, यानी कि हमारा abeli group बना देगा। तो आई थिंक ये भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि एक हमारा ये नॉन जीरो एलिमेंट्स का सेट लिया गया था। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में जो सेट दिया हुआ है वो नंबर्स का नहीं है, डायरेक्टली नंबर्स का नहीं है, यानी कि ये क्रिएट किया गया है, मे बी कि नंबर्स का ही बन जाएगा वो। जैसे कि हम कोई एक सेट ले लें, सपोज करिए g इज इक्वल टू, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, और हमने कहा कि एक नंबर हमने 2 फिक्स कर लिया, सपोज करिए, ठीक है, 2 की पावर हमने यहाँ पर आपका रख लिया, मान लीजिए -2, 2 की पावर -1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है। तो अगर देखिए तो ये जो सेट जी हमने अभी भी डिफाइन किया है, इसमें सारे एलिमेंट्स 2 की पावर में हैं, वेदर पावर इज नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन बेस इसका क्या है, 2 है। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई भी करते हैं थोड़ा सा, कि चलिए नंबर लिख लेते हैं इसके हम, तो ये शायद 1/4 आ जाएगा, रेशनल नंबर आया 1/2 आ गया, जी 2 की पावर 0 यानी 1 हो गया, और 2 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक। तो यानी कुल मिलाकर हम इसको इंटीजर्स का सेट कह नहीं सकते, क्योंकि 1 2 4 3 है नहीं इसके अंदर, ठीक। और रेशनल नंबर ही एक बचता है, नेचुरल नंबर भी नहीं कह पाएंगे हम, पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं कह पाएंगे। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये 1/4 है, 1/2 है, तो 1 के आ जाने की वजह से हम इसे क्लियरली कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर्स का सेट है, ठीक है। तो रेशनल नंबर का सेट है। तो अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल 5 हम ले रहे हैं उसमें 2 की जगह a आ गया है केवल, देखिएगा ध्यान से, तो ये g एक सेट लिया गया, ऐसे होना चाहिए, g हमारा एक सेट है a की पावर n और n बिलोंगिंग टू इंटीजर। और प्रूफ क्या करना है कि g कॉमा डॉट इज ए ग्रुप, प्रूफ क्या करना है कि g कॉमा डॉट जो है ग्रुप है। g कैसे एलिमेंट्स बने हुए हैं, a की पावर में है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन देखा जाए तो लेट a बी ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड लेट g इक्वल टू a की पावर n कोलन n बिलोंगिंग टू इंटीजर। गिवन, अब यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन g इज इक्वल टू a की पावर ni, और ये देखिए की पावर -3, a की पावर -2, a की पावर -1, a की पावर 0 1 हो जाएगा, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिख लेंगे। अब एक बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, और हमें प्रूफ क्या करना है कि g कॉमा डॉट एक हमारा ग्रुप स्ट्रक्चर है। तो g कॉमा डॉट यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी, वो देखिए आपको इस सेट में मिली गई है, ठीक। और एक चीज है कि सारे नंबर्स का ही होगा, क्योंकि a की वैल्यू अगर 2 लेते तो आपने देख लिया, a की वैल्यू 3 लेते तो भी बना सकते हैं, की वैल्यू 4 लेते हैं तो भी देख सकते हैं, एक कोई भी नंबर लिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमें ये प्रूफ करना है कि ये ग्रुप स्ट्रक्चर है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो हमने क्या किया, 2 एलिमेंट इसके अंदर के लिए, जनरल एलिमेंट कौन कौन से, a की पावर r और a की पावर s, a की पावर r, क्योंकि सारे एलिमेंट्स a की पावर में हैं, और r और s क्या है, इंटीजर्स हैं, तो इसीलिए हमने पहले लिख दिया कि लेट r कॉमा s बिलोंग्स i। तो हमारे 2 एलिमेंट हमने जो लेट किए हैं वो a की पावर r किया है और a की पावर s किया है, कहां, g में, जहां पर r और s हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अब अगर हम क्लोजर की बात यहाँ पर अलग से आपके साथ करें तो a की पावर r इंटू a की पावर s क्या बना देगा, a की पावर r प्लस s, और ये तुरंत g में बिलोंग कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि r प्लस s जो है वो भी तो इंटीजर हो जाएगा। और g के एलिमेंट का क्राइटेरिया क्या है, g के एलिमेंट्स का क्राइटेरिया है कि a की पावर इंटीजर होना चाहिए। जी जो सेट बना है वो a की पावर इंटीजर एलिमेंट होना चाहिए, तो a की पावर क्या बन रहा है, r प्लस s। तो इसका रीजन हम ये लिख सकते हैं कि सिंस r कॉमा s बिलोंग्स इंटीजर इंप्लाइज कि r प्लस s भी जो है वो इंटीजर में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई होगा। देन a की पावर r, a की पावर s इज इक्वल टू a की पावर r प्लस s बिलोंग्स टू g, ठीक। सिंस r प्लस s बिलोंग्स टू इंटीजर, हेंस क्लोजर एक्सियम इज सेटिस्फाइड, क्लोजर एक्सियम हमारी सेटिस्फाई हो जा रही है। अब आइए एसोसिएटिविटी में, एसोसिएटिव लॉ हम डायरेक्टली क्लेम कर देंगे, क्यों, अभी हमने आपको बताया कि जो जी हमारा सेट बनेगा उसमें ए बेस है, ए चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, कोई नंबर हो, अल्टीमेटली रेशनल नंबर क्रिएट करेगा,
ठीक। और रेशनल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, इंक्लूडिंग ऑल नंबर, सब में करता है वो। तो एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन विल होल्ड इन जी सिंस एलिमेंट्स ऑफ जी आर रेशनल नंबर। समझ पाए कहां से जज किया हम लोगों ने इसको, एक सिंप्लीफाई करके किया। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आ जाइए। आइडेंटिटी मैंने आपको बताया कि 1 हो जाएगी, इसकी कैसे होगी कि 0 बिलोंग्स इन टीजर, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक। सच दैट कि a की पावर n कोई एलिमेंट ले लो, इंटू 1 करो या 1 इंटू की पावर n करो तो a की पावर n आएगा फॉर एवरी n बिलोंगिंग i एंड a की पावर n बिलोंगिंग टू g। एक प्रकार से वेरीफाई कर लिया कि 1 हमारा जो है वो एज ए नंबर, एज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा। दिस नंबर 1 विल एक्ट एज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा, ठीक। अब आइए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हम देखते हैं कि इनवर्स बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। तो अबिलोंग इनवर्स किसे कहते हैं, 1 आना चाहिए। देखिए जैसे a की पावर मान लीजिए r है, तो क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आ जाए, जाहिर सी बात है a की पावर माइनस r मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहां कह सकते हैं कि r बिलोंग्स i, ध्यान दीजिएगा, तो ये इंप्लाई करता है कि माइनस r भी तो i में बिलोंग करेगा, ठीक। तो देयरफॉर अगर हम ध्यान से देखें तो अगर a की पावर r बिलोंग करेगा इंटीजर उसमें g में, तो a की पावर माइनस r भी तो g में बिलोंग करेगा। और किस तरह से बिलोंग करेगा, व्हाट इज द बिहेवियर, एज, ठीक, a की पावर r इंटू a की पावर माइनस r इज इक्वल टू a की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है a की पावर r का इनवर्स क्या हुआ, a की पावर माइनस r। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए अब यहाँ वेरीफाई कैसे कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, इफ r बिलोंगिंग i माइनस r बिलोंगिंग i देन a की पावर r बिलोंग्स g, a की पावर माइनस r आल्सो बिलोंग्स टू g। अगर a की पावर r g में है तो a की पावर माइनस r भी g में है। आल्सो a की पावर r इंटू a की पावर माइनस r इज इक्वल टू a की पावर 0, या a की पावर r, यहाँ पर एक्चुअली माइनस होना चाहिए था और यहाँ पर r होना चाहिए था, a की पावर माइनस r इंटू a की पावर r इज इक्वल टू 1। हेंस a की पावर माइनस r इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a की पावर r। यानी a की पावर माइनस r जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जा रहा है किसका, a की पावर r का, यानी हर एलिमेंट का इनवर्स वहां पर एग्जिस्ट करेगा। दिस शोज दैट g कॉमा डॉट इज ए ग्रुप, बिकॉज हर एलिमेंट का इनवर्स भी आ गया, आपका क्लोजर भी हो गया, एसोसिएटिविटी भी हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये ग्रुप प्रूफ कर दिया। अब यहाँ एक चीज नोट में लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा, Q कॉमा डॉट, R कॉमा डॉट एंड C कॉमा डॉट आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ये मल्टीप्लिकेटिव नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, सिंस इनवर्स ऑफ द नंबर 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात हमने आपको पहले ही बताई थी, क्योंकि इसका 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसलिए ग्रुप स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, ठीक। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया है, और इसकी आप प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए।